अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज हम राइट बरदरान सबक की आगे पढ़ाई करेंगे और उसी के साथ साथ सवालात के जवाबात भी लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 120 खोल लीजिए और पैराग्राफ नंबर 2 की आखिरी 2 लाइन से हम अपनी पढ़ाई का आगाज़ करेंगे। आइए चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। परवाज़ का शौक़ उनमें जुनून की हद तक था। आहिस्ता आहिस्ता उनका ये शौक़ इतना बढ़ गया कि 1900 में दोनों भाई बग़ैर इंजन वाला एक बड़ा सा ग्लाइडर बनाने और इसके ज़रिए परवाज़ करने में कामयाब हो गए। अब इस पैराग्राफ नंबर 2 में देखिए प्यारे बच्चों, एक सवाल बनता है कि परवाज़ का शौक़ दोनों में बचपन ही से था। इस जुमले के सबूत में पेश करदा वाक़या अपने अल्फाज में लिखिए। आप लोग इस वाक़ये को कुछ इस तरह से अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। परवाज़ का शौक़ दोनों में बचपन ही से था। वो छोटे ही थे कि उनके बाप ने उन्हें हेलीकॉप्टर नुमा एक खिलौना लाकर दिया जो उनको बहुत पसंद आया। कुछ अरसे तक वो इस खिलौने से खेलते रहे। जब ये पुराना हो गया तो उन्होंने वैसा ही एक खिलौना खुद तैयार कर डाला। परवाज़ का शौक़ उनमें जुनून की हद तक था। उनके इस शौक़ ने उन्हें बग़ैर इंजन वाला एक बड़ा सा ग्लाइडर बनाने में और इसके ज़रिए परवाज़ करने में कामयाब कर दिया। इस तरह आप लोग भी बेटे सवाल का जवाब लिखेंगे। आगे पढ़ाई कीजिए। ग्लाइडर खुद तो उड़ नहीं सकता, लिहाजा ये दोनों उसे समंदर के किनारे एक पहाड़ी पर ले जाते और बारी बारी उसमें बैठकर पहाड़ी से फिसला करते। ग्लाइडर आहिस्ता आहिस्ता साहल की नरम रेत पर उतर जाता और वो गिरने या चोट खाने से महफूज रहते। वो कुल 4 मरतबा ग्लाइडर में प्रवास करने और महफूज तरीके से ज़मीन पर उतरने में कामयाब हुए। इस तजर्बे ने उनके हौसले बुलंद कर दिए और वो एक ऐसा इंजन बनाने में मसरूफ़ हो गए जिसको ग्लाइडर में लगाकर परवास कर सकें। प्यारे बच्चों, तो इसी पैराग्राफ में से एक और सवाल बनता है कि राइट बरादरान ने ग्लाइडर उड़ाने की मशक कितना अरसा की और इसके लिए कौन सी जगह मुंतखब की और ये जगह मुंतखब करने की वजह आपके ख्याल में क्या हो सकती है। आइए इसी पैराग्राफ में इसका जवाब देखते हैं। प्यारे बच्चों, तो इस सवाल का जवाब आप लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे कि राइट बरादरान ने ग्लाइडर उड़ाने की मशक तकरीबन 3 साल तक की और इसके लिए उन्होंने समंदर के किनारे एक पहाड़ी का इंतखाब किया, क्योंकि इसकी एक वजह ये थी कि वो खुद तो ग्लाइडर उड़ा नहीं सकते थे, इसलिए वो ग्लाइडर पहाड़ी पर ले जाते और पहाड़ी से फिसला करते और आहिस्ता आहिस्ता साहल की नरम रेत पर उतर जाते और गिरने से या चोट लगने से बच जाते। प्यारे बच्चों, तो आगे पढ़ाई कीजिए कि मुसलसल कोशिशों के बाद वो एक ऐसा इंजन बनाने में कामयाब हो गए जो छोटा और हल्का होने के अलावा खासा ताकतवर भी था। ये इंजन उन्होंने अपने ही बनाए हुए एक बड़े से ग्लाइडर में नस्ब किया। इसे किटी हाक के मुकाम पर ले गए जो साहिल समंदर पर वाक़या एक छोटा सा मुकाम है। यहाँ पे देखिए नस्ब करना का मायने लिख लीजिए कि कोई चीज़ लगाना, और ग्लाइडर के मायने है हवा से उड़ने वाला जहाज़। इन दोनों के मायने अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए। और रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका में शुमाल मशरक़ की जानब एक आबनाए पर वाक़या है। आबनाए यानी कि पानी के 2 कितों को मिलाने वाला तंग आबी रास्ता। इसका भी मायने अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए। ये वही मुकाम है जहाँ ये दोनों भाई बरसों से ग्लाइडर उड़ाने की मशक कर रहे थे। अलगर्ज जब इंजन लगा हुआ हवाई जहाज़ तैयार हो गया तो वो उसे पहाड़ पर ले गए और लकड़ी के 2 फट्टों या तख्तों पर रख दिया ताकि ज़रूरत के वक्त उसे धकेल कर पहाड़ी से नीचे गिरा सकें। उस वक्त तक रनवे का कोई तसव्वुर था ही नहीं, बस हवाई जहाज़ को इसी तरकीब से उड़ाया जा सकता था। दोनों भाइयों का ख्याल था कि जब वो एक बार हवा में मुअल्लक हो जाएगा, मुअल्लक का मानी है हवा में लटका हुआ, तो खुद ही अपने इंजन की मदद से प्रवास करने लगेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए MCQs एक बन रहा है कि राइट बरादरान ने ग्लाइडर के तजर्बात के लिए साहिल समंदर पर वाक़या कौन सा मुकाम मुंतखब किया। तो कौन सा मुकाम था? जी बिल्कुल, किटी हाक। इसी तरह एक और सवाल देखिए कि 1900 में राइट बरादरान ने कौन सी अहम कामयाबी हासिल की। तो कौन सी कामयाबी हासिल की 1900 में? जी बिल्कुल, उन्होंने राइट बरादरान ने बग़ैर इंजन वाला एक बड़ा ग्लाइडर बनाने और उसके ज़रिए प्रवास करने में कामयाब हो गए। तो ये सवाल आप लोगों ने बेटे अपनी नोटबुक पर नोट करने हैं। इसके साथ साथ अल्फाज मायने भी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।